हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्या टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नीशियन 3 में सेकेंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, और दूसरा डीवी के लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का लगने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। और मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था उसको भी हम बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो में आप लोग बने रहें। फ्रेंड्स, देखेंगे सबसे पहले जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया है पॉइंट नंबर या 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर तक जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया फ्रेंड्स मिनिमम नंबर से, वो ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स रिजल्ट जो है 1:1 में दिया हुआ है। इसीलिए कुछ कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर डीवी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है कि फॉर्म फिलअप तो कर दिया और रिजल्ट तो हो गया लेकिन वो किसी दूसरे पोस्ट पर कहीं दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर लेता है और अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब सीट जो खाली होगा वो अगला लिस्ट में जो नंबर कम, जिसका पॉइंट नंबर कम या 1 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर तक जिसका कम है उसका दूसरा लिस्ट में आने की उम्मीद है। इसलिए आप लोग उम्मीद ज़रूर लगा के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आगे बात करते हैं कि डीवी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या आप लोग का मेन इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला काम जो फ्रेंड्स आप लोग को करना है वो क्या करना है सो बताते हैं। फ्रेंड्स, डीवी एंड मेडिकल के लिए आप लोग का फिर से कॉल लेटर जारी होगा। उस कॉल लेटर में सारी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, क्या है नहीं है, क्या लेकर के जाना है नहीं लेकर के जाना है, वो सारी चीज़ दिया हुआ रहेगा, आप लोग उसमें देखेंगे। फिलहाल हम बताते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगा था, ताकि आप लोग पहले से ही सारी चीज़ को तैयार करके रखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। पहला जो आप लोग का काम करना है, अभी जो काम करना है वो फर्स्ट काम क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर दीज कैंडिडेट्स, बी नंबर वाला देखेंगे। फर्दर दीज कैंडिडेट्स शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर का स्कैन फोटो है ना, बिफोर देयर डीवी डेट है ना, थ्रू द पोर्टल दिया हुआ है, वेबसाइट जो है OIRMS करके जो वेबसाइट दिया है, इस पर डीवी डेट से पहले इस वेबसाइट पर जा करके अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर का स्कैन कॉपी अपलोड करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या है फ्रेंड्स, वो आप लोग देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहला तो है मैट्रिकुलेशन का आप लोग का मार्कशीट लगेगा, जिसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है, पिता का नाम माँ का नाम रहता है, वो सब सारी चीज़ फॉर्म भरते समय जो आप भरे हैं उसको मिलान करेंगे तो उसका सारी जानकारी उसको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से ही मिल पाता है। इसलिए मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स आपको ओरिजिनल ले जाना होगा, और ओरिजिनल के साथ साथ उसका 2 फोटोकॉपी करवा लेना है और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, जो आगे लिखा हुआ है वो हम देखेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया 10+2 है ना, 10+2 अगर आप फॉर्म भरते समय अगर चुने होंगे तो आप इसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा करेंगे, दिखाएंगे। उसके बाद है ITI अगर किए होंगे, कोई डिप्लोमा किए होंगे, या कोई इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विथ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, कोई इंजीनियरिंग किए हैं तो उसका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट जो मिलता है उसको आप वहाँ ओरिजिनल दिखाएंगे। एंड ITI वाले SC ST सर्टिफिकेट जो होता है, SCVT या NCVT जिसका जो भी मान्यता प्राप्त है उसका मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है उसको आप दिखाएंगे। ये हो गया। उसके बाद SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर नेक्चर 1। ये फ्रेंड्स, ये सब जो आप लोग नेक्चर देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन निकला है टेक्नीशियन एंड LP का सभी में दिया हुआ रहता है। लास्ट पेज में देखेंगे आप लोग, ये सब परफॉर्मा है, यही परफॉर्मा को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और वही परफॉर्मा में फिलअप करके आपको ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो जैसे क्या है SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट नेक्चर 1।
उसके बाद है वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये सारी परफॉर्मा वहाँ पे मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन में। वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट नेक्चर 2। उसके बाद है नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर का डिक्लेरेशन भी उसमें दिया हुआ है, देखेंगे नेक्चर सेकेंड ए में, वो उसको आप लोग डाउनलोड करके और अपने हाथ से भर करके डिक्लेरेशन आपको देना होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वैलिड आपको देना है, जिसका आप लोग जानते हैं कि इसका वैलिड जो होता है 1 साल का ही होता है। तो जिसका डेट ऑफ इशूज़ में लिखा हुआ रहता है उसके बाद 1 साल का वैलिड होता है। तो 1 साल के बाद मतलब 1 साल से जिसका अधिक हो गया है उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत है, तो उसको अभी से ही मतलब शुरू कर देना चाहिए ताकि समय पर बन जाए। इसीलिए आप लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत है ओबीसी एनसीएल के लिए, क्योंकि इसको बनने में समय भी लगता है, इसलिए अभी से ही इसको तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद है फ्रेंड्स इनकम सर्टिफिकेट, जो ईबीसी के लिए जो अब कोई लड़का ऐसा होता है जो ईबीसी में मतलब फॉर्म भरने से जो फॉर्म जो 500 रुपये लगा था उसमें कोई छूट लेता है 250 रुपये वाला, जो एबीसी के अंतर्गत आता है, वो अपना इसमें दिया हुआ है परफॉर्मा, उसको आप परफॉर्मा भर के सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए, एनओसी वगैरह ये सब जो भी होता है वो देना होगा। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए फिर मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स, जो व्यक्ति दिव्यांग है उनके लिए भी दिया हुआ है परफॉर्मा, नेक्चर 5A 5B 5C, ये सब परफॉर्मा में आप लोग को जमा करना होगा जो दिव्यांग व्यक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एम्प्लॉई है एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह जो एनओसी है उसको भी आप लोग सबमिट करेंगे। ये सब सारी चीज़ फ्रेंड्स आप लोग को लगता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखें। उसके बाद फिर है गेजेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, फिर है गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स केस ऑफ फॉर्मल चेंज इन नेम ऑफ मेंशन इन द जनरल इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख रहे होंगे 1/2018 का है, पिछला जो नोटिफिकेशन आया था टेक्नीशियन एनएलपी का उसमें ये सब सारी चीज़ था, उसी को हम दिखा रहे हैं ताकि समय से पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयारी कर लें। और क्या लगने वाला है उसके बाद देखेंगे JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो जम्मू एंड कश्मीर से जो संबंधित है जो वहाँ के रहने वाले हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, और बाकी कोई भी स्टेट का आवासीय जाति आवासीय नहीं देना होगा, रेसिडेंशियल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है। और बाकी जो इंडिया से है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही सिर्फ जमा करेंगे, जो SC है ST है OBC है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर ऑन नेशनलिटी अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर जो दूसरे देश के हैं जैसे नेपाल के हैं भूटान के हैं तो उनका जो है वहाँ का अपना नेशनलाइज सर्टिफिकेट देना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर है डिक्रीज ऑफ डाइवोर्स वगैरह है, जिसका जो महिला वगैरह का डाइवोर्स वगैरह जो भी हो जाता है उसका जो पेपर होता है वो सब सबमिट करने का। फिर स्पाउस डेट्स फ्रेंड्स ये सब आप लोग देख लेंगे, ये सब उतना पढ़ करके जो ये सबसे चीज़ से जो बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 3 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो नोट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, मतलब 1 साल से ज़्यादा का पुराना पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं लगेगा, इसलिए मतलब अभी नई फ़ोटो करवा लेना है पासपोर्ट साइज। उसके बाद फिर क्या है देखिए फ्रेंड्स यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स शुड आल्सो ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ क्लियर या लीजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ईच ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे जो भी देंगे आप लोग उसका 2 फोटोकॉपी करवा लेंगे, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा करना होगा। फ्रेंड्स ये सब सारी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग पुनः अपने से ही पढ़ लेना है और ताकि क्लियर हो जाए, ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, और वहाँ पे आप लोग सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स ये सब देख रहे होंगे, जैसे OBC का परफॉर्मा देख लेते हैं, जैसे इस तरह का परफॉर्मा रहेगा, ये हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन का परफॉर्मा। उसके बाद फिर OBC का है ये नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट, इसी प्रकार का परफॉर्मा आप लोग नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहेगा, वहीं से आप लोग डाउनलोड करके
फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि कौन सा लेवल का बना हुआ रहना चाहिए। बताए कि कम से कम यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, देख रहे होंगे आप। तो इनमें से किन्हीं का भी बना हुआ है, किन्हीं भी लेवल का बना हुआ है तो वैलिड है आपका। मिनिमम कम से कम एसडीओ लेवल तक का होना ही चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और उनका सिग्नेचर मुहर ऑफिस का लगा लेना है। फ्रेंड्स ये जो भरा हुआ मतलब जो ब्लैंक्स है इसमें भरना है। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। जो वहाँ पे क्लर्क बैठते हैं उनके ऑफिस में वो ये सब चीज़ को भरेंगे और अपना वो रजिस्टर में मेंशन करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स अगर जानकारी अगर नहीं है, जैसे देखिए इसमें एक रिजोल्यूशन नंबर होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको अपने से नहीं भरना है क्योंकि ये हर बार चेंज होते रहता है। तो वहाँ पे एसडीओ ऑफिस में जो क्लर्क बैठते हैं वो भर देंगे, आप लोग इसको नहीं भरेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे फ्रेंड्स दिखाते हैं कि मेरा किस प्रकार के ओबीसी बना हुआ था और सबमिट किए थे परफॉर्मा में, देखेंगे आप लोग, दिखाते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है, ये ज्वाइनिंग जब करेंगे तो उस समय जो दिया हुआ रहता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है, वो सब भी सारी चीज़ हम आगे वाला वीडियो में बताएंगे जैसे जैसे इसका प्रक्रिया होगा। फ्रेंड्स जैसे देखिए मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट किस तरह से बना हुआ था, एसडीओ से बनाए हुए थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बनाए थे, उपायुक्त महोदय, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से इशू डेट भरना है, सर्टिफिकेट नंबर भरना है, देख रहे होंगे आप। फिर देखिए रिजोल्यूशन नंबर, ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसको आप लोग खाली छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है और रिजल्ट आपका पेंडिंग में डाल देगा, इसलिए रिस्क लेना नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो जो आप जानते हैं उसी को भरेंगे, बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे फ्रेंड्स। और जो भी सर्टिफिकेट है वो आगे हम बताएंगे कि क्या क्या लगने वाला है सर्टिफिकेट आप लोग का। फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वहाँ 24 रुपये का आप लोग का चालान कटेगा मेडिकल के लिए, जो जस्ट वेरिफिकेशन के बाद उसी दिन या उसके अगला दिन रेलवे मेडिकल में आप लोग का जांच होगा। जो मेडिकल क्राइटेरिया है A3, B1, B2 टेक्नीशियन के लिए वहाँ पे जांच होगा। इसीलिए हो सकता है 3 से 4 दिन तक आप लोग का वहाँ रहने का भी व्यवस्था करके जाना चाहिए। 3 से 4 दिन लगता है, इसलिए आप लोग सारी चीज़ व्यवस्था करके ही जाना होगा। वो जो ई-कॉल लेटर जारी होगा उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा, आप लोग चिंता ना करें। फिर भी हम पहले ही बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। और फ्रेंड्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद पैनल जारी होगा। उसके बाद पैनल जारी होने के बाद ज्वाइनिंग के लिए आप लोग का फिर से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट जो लगता है, मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया हुआ एफिडेविट सर्टिफिकेट लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, वो सब जो भी सर्टिफिकेट लगता है सारी चीज़ हम अपना जो मेरा लगा था वो परफॉर्मा आप लोग को दिखाएंगे। इस तरह से आप लोग का लिस्ट भेजा जाएगा, जो आप लोग देख रहे होंगे कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, उसके बाद फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप जहाँ लास्ट स्टडी किए हैं स्कूल या कॉलेज में वहाँ के बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद फिर अटेस्टेशन फॉर्म लगने वाला आप लोग का, फिर एग्रीमेंट लगने वाला है। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास एजुकेटेड मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया हुआ एफिडेविट लगने वाला है। तो ये सब सारी जो सर्टिफिकेट्स है वो किस तरह से बनाया जाता है और क्या परफॉर्मा रहता है वो आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से बना करके सबमिट किए थे ज्वाइनिंग के समय, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को बताया जाएगा ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।